हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल वीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग दर विश्लेषण के अंतर्गत देखेंगे कि ईंट चिनाई कार्य किस प्रकार से किया जाता है तथा 1 घन मीटर में ईंटों की संख्या क्या होगी तथा कह सकते हैं कि अगर ईंट चिनाई किया जा रहा है तो उसमें मसाले में कौन कौन सी सामग्री और कितनी ईंट प्रयोग में लाई जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ ईंट चिनाई के बारे में अगर बात करते हैं तो जो हमारा ईंट चिनाई कार्य किया जाएगा इसमें जो ईंट होगा, ईंट का जो शुद्ध माप हमारा होता है वह 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। यहीं जब चिनाई कार्य किया जाता है तो ईंट का माप हमारा 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर में हो जाता है। यहाँ पे जो मसाला प्रयोग किया गया या जोड़ के लिए 1 सेंटीमीटर अतिरिक्त ले लिया जाता है जो कि मसाले के प्रयोग के लिए होगा। अगर मसाले वाले ईंट का जिस पे मसाला लगा हुआ है उसके एक ईंट की अगर आयतन की बात की जाए तो वह हमारा होगा 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। इनको मीटर में यदि कन्वर्ट किया जाएगा तो यह हो जाएगा 0.2 मीटर × 0.1 मीटर × 0.1 मीटर। अगर इन सभी का गुणनफल देखा जाए तो यह हमारा 0.002 मीटर क्यूब आएगा। यानी अगर 1 घन मीटर की बात की जाए, एक ईंट की बात की जाए तो उसकी जो आयतन आती है वह हमारा 0.002 घन मीटर आता है। वहीं पे यदि शुद्ध ईंट की बात किया जाए जिसमें मसाला नहीं प्रयोग किया गया है तो एक ईंट का हमारा आयतन जो आता है वह 0.00154 घन मीटर आता है। तो अगर हम 500 ईंट की आयतन की बात करते हैं तो 500 ईंट का शुद्ध आयतन हमारा इतना हो जाता है। अगर 1 घन मीटर में 1 मीटर क्यूब में यदि हम 500 ईंटों का प्रयोग करते हैं, 500 ईंट का प्रयोग किया जा रहा है तो 500 ईंट का आयतन 0.77 घन मीटर होगा। इसके बाद जो 1 घन मीटर में बचता है वह हमारा मसाले के लिए होगा 2-3 घन मीटर। इतना मसाला गीले अवस्था में प्रयोग किया गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो 500 ईंट हुए, ये 500 ईंटों की संख्या कैसे यह मान लिया गया कि 1 घन मीटर में 500 ही ईंट आएंगी, इससे कम अधिक क्यों नहीं होंगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पे मसाले में के साथ 1 ईंट का आयतन निकाल लिया गया है। तो हम 1 घन मीटर में 0.002 से अगर भाग करते हैं, यह 1 घन मीटर है और यह 1 ईंट का घन मीटर में आयतन है। यानी कुल आयतन में 1 ईंट के आयतन से भाग करते हैं तो यह हमारा 500 ईंट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 500 ईंट लिया गया और 500 ईंट का जो बिना मसाले के आयतन होगा वह इतना होगा। अब मसाले का आयतन ज्ञात करने के लिए 1 घन मीटर से ईंट के आयतन को घटा दिया गया तो इतना घन मीटर हमारा बचा जो मसाला होगा। लेकिन अब होता क्या है कि जो इतना मसाला प्रयोग में लाया जा रहा है, इस मसाले में क्या किया जाएगा कि जो हमारा ईंट होता है उस ईंट में डिब्बी या कह सकते हैं कि दिल्ला बना होता है। तो जहाँ पे कुछ सामग्री अतिरिक्त खर्च हो जाती है, साथ ही साथ व्यर्थ के रूप में भी कुछ मसाला खर्च होता है। तो इन्हीं दोनों को 10% फोर्क के लिए और व्यर्थ के लिए अतिरिक्त जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा 0.23 आया है,
इसी का 10% बढ़ा लिया गया। 10% माने 10/100। अगर इसको कैलकुलेट किया गया तो यह 0.023 घन मीटर हुआ। इसी को पहले वाले मसाले के साथ यानी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो वह हमारा हो जाएगा इतना मसाला, यानी 0.253 घन मीटर मसाला हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, यह जो मसाला आया इतना घन मीटर जो मसाला हमारा आया यह गीली अवस्था में आया है। लेकिन यहाँ पे अगर मसाला तैयार किया जाएगा तो मसाले के लिए जो सामग्री प्रयोग की जाएगी वह सामग्री हमारा सूखे अवस्था में होगा। तो यहाँ पे सूखे अवस्था में आयतन ज्ञात करने के लिए 20% और बढ़ा लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसके आयतन में 20% की और वृद्धि कर दी गई है। और यह 20% जो बालू होगा, बालू के अंदर जो रिक्त स्थान होगा, इन्हीं को भरने के लिए यह 20% कम किया जाता है, क्योंकि जो बालू में रिक्तता होगी उसमें कुछ सीमेंट की मात्रा आकर के रुकेगी। वैसे भी अगर कहा जाए कि 6% नमी यदि बालू में उपस्थित होता है तो इसकी जो आयतन होती है वह आयतन 30% तक वृद्धि हो जाता है। लेकिन यह अगर मानते हैं कि 6% नमी उपस्थित नहीं है, 6% से कुछ कम है, तो भी इसके आयतन में वृद्धि हुआ होगा। अगर इसी में 20% तक जल उपलब्ध करवा दिया जाता है तो जो हमारा बालू होगा उस बालू का जो आयतन हो जाएगा वह हमारा शुष्क बालू के आयतन के लगभग बराबर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 20% अतिरिक्त जोड़ लिया गया है। तो हमारा जो मसाले का आयतन आया था यह 0.253 आया था। इसी का 20% और इसमें बढ़ा लिया जाता है और फिर इसी मसाले के साथ इसको जोड़ते हैं तो यह हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ पे जो 1.2 लिखा गया है यह हमारा 120% के बराबर होगा, क्योंकि अगर 120% की बात की जाए तो 120/100 लिखा जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 1.2 आएगा। तो यहाँ से हमारा इतना मसाला हो गया। लेकिन सरलता के लिए जो मसाले का आयतन 1 घन मीटर में लिया जाता है वह 0.30 घन मीटर लिया जाता है। लेकिन कुछ विभागों में इसी मसाले का आयतन 0.35 घन मीटर भी ले करके गणना किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो 1 घन मीटर में जो ईंटों की संख्या आई वह हमारा 500 ईंट आया। सीमेंट बालू या चूने बालू का जो मसाले का आयतन आया वह हमारा आया 0.30 मीटर क्यूब, यानी इतनी सामग्री यहाँ पे प्रयोग में लाई गई है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं छोटा सा एक क्वेश्चन इसी पे कि 10 घन मीटर ईंट चिनाई चूना मसाला के साथ किया गया है, जिसमें जो चूने मसाले का अनुपात है वह 1:2 दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें जो सामग्री प्रयोग की गई है उसकी मात्रा की गणना करें। तो यहाँ पे किया क्या जाएगा कि चूना मसाला तैयार किया गया है तो इसमें चूना होगा और सुर्खी, ये हमारे मसाले होंगे। इन दोनों को मिला करके मसाला हमारा तैयार किया गया होगा। ईंट चिनाई किया गया है तो इसके साथ ईंट भी होगा, यानी इसमें कितना चूना प्रयोग किया जाएगा यदि 10 घन मीटर चिनाई किया जा रहा हो, कितना सुर्खी प्रयोग किया जाएगा और कितनी संख्या में ईंट प्रयोग की जाएगी, इसी की गणना यहाँ पे करना है।
तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लिया गया है कि 1 घन मीटर जो हमारा होता है, 1 घन मीटर में 500 ईंटों की संख्या आती है। सामग्री को किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा? सामग्री बराबर होगा जो हमारा गुणांक आया था या जो 1 घन मीटर में मसाला प्रयोग किया जाता था वह 0.30 घन मीटर है। तो 0.3 घन मीटर यानी गुणांक गुणे सामग्री का आयतन गुणे अनुपात और सब के बटे अनुपातों का योग। अब यहाँ पे जैसे कहा जाए कि ईंट की संख्या ज्ञात करनी है, तो ईंट बराबर हो जाएगा 10 घन मीटर गुणे 1 घन मीटर में 500 ईंटें आती हैं, तो 500 ईंट का इसमें गुणा कर लिया गया, तो यह हमारा हो जाएगा 5000 ईंट। यानी अगर 10 घन मीटर चूना मसाले के साथ चिनाई करना है तो चिनाई में 5000 ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पे यदि कहा जाए कि मसाले में जो चूना प्रयोग किया गया है उसकी मात्रा कितना लगेगी, तो चूना अगर हमको ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे चूना बराबर गुणांक लेंगे 0.30 गुणे सामग्री का आयतन, यानी यहाँ पे जो सामग्री प्रयोग की गई है वह सामग्री हमारा 10 घन मीटर प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे 10 से गुणा किया गया गुणे अनुपात, यानी जो 1:2 दिया गया है इसमें जो पहला भाग है यह चूना है और जो दूसरा भाग दिखाया गया है यह हमारा सुर्खी है। तो चूना ज्ञात किया जा रहा है, तो चूने का जो अनुपात है वह है 1 बटे अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग जो हमारा होगा 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यह लगभग 1 घन मीटर के आ जाएगा, यानी 1 घन मीटर इसमें चूना प्रयोग किया गया है। अब चूना यदि घन मीटर में हमको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, केजी में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 घन मीटर में 640 केजी से गुणा करा देंगे, तो यह हमारा 640 केजी चूने की मात्रा हो जाएगी। यानी 1 घन मीटर में 640 केजी चूना आता है, इसलिए इसमें 640 से गुणा करा दिया गया, तो 640 केजी चूने की मात्रा निकल गई। ऐसे ही निकाल लिया जाएगा सुर्खी, तो यहाँ पे लिख लेंगे सुर्खी बराबर वही अनुपात गुणांक सामग्री का आयतन 10 है गुणे अनुपात, इस बार जो सुर्खी लिया गया है यह 2 भाग लिया गया है, तो 2 से यहाँ पे गुणा करा लेंगे और सबको यदि जोड़ लेते हैं, यानी अनुपात को यदि जोड़ा जाता है तो यह हो जाएगा 3। अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यह हमारा 2 मीटर क्यूब आएगा, यानी 2 घन मीटर यहाँ पे सुर्खी प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि कुल सामग्री, तो जो ईंट की संख्या आई वह हमारा 5000 आया, चूना जो आया वह 1 घन मीटर या 640 केजी आया, और जो सुर्खी आई सुर्खी की मात्रा वह हमारा आया 2 घन मीटर। तो ये सामग्री प्रयोग करके यदि चिनाई करते हैं तो 10 घन मीटर चिनाई किया जा सकता है। अब इसमें जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उसमें पूछा जा सकता है कि 1 मीटर क्यूब में ईंटों की संख्या होगी, पहला ऑप्शन 50 ईंट, दूसरे ऑप्शन में 400 ईंट, तीसरे ऑप्शन में 500 ईंट, चौथे ऑप्शन में 650 ईंट। 1 घन मीटर चिनाई में ईंटों की संख्या होगी, तो यहाँ से ये हमारा 500 हो जाएगा।
लेकिन अगर बात की जाए कि 1 घन मीटर में बिना चिनाई किए ईंटों की संख्या कितनी आती है, तो वह हमारा 605 हो जाएगा। और यहीं पे कहा जाए कि प्रबलित ईंट चिनाई 1 घन मीटर में कितने ईंट आएंगे। अगर 1 घन मीटर चिनाई कार्य किया गया हो और वह प्रबलित चिनाई कार्य किया गया हो, तो इसमें ईंटों की संख्या आएगी ऑप्शन 400, 420, 500 और 650। तो अगर प्रबलित चिनाई कार्य किया जाएगा तो वहाँ पे हमारा 420 ईंट आते हैं। ऐसे अगर कहा जाए कि प्रबलित ईंट चिनाई करते समय ईंट का माप क्या रखते हैं, यानी प्रबलित ईंट चिनाई करते समय ईंट की माप क्या रखते हैं मसाले के साथ, तो वह हमारा होता है 22 × 12 × 9 घन सेंटीमीटर, या 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। वहीं अगर सादा ईंट चिनाई किया जाता है तो जो ईंट का माप लिया जाता है वह लेते हैं हम 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। यदि चिनाई नहीं किया जाता है, वैसे ईंट की शुद्ध माप पूछी जाती है, तो वह हमारा हो जाता है 19 × 9 × 9। तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पे जो अभी निकाला गया कि सुर्खी हमारा आया था, सुर्खी आया था 2 घन मीटर। इसको दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं कि सुर्खी की मात्रा बराबर अनुपात गुणे चूना की मात्रा। तो यहाँ पे सुर्खी का अनुपात 2 दिया गया है और चूने का जो मात्रा आया था वह 1 घन मीटर आया था, तो यहाँ से भी हमारा 2 घन मीटर ही निकलेगा। तो इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे चूना प्रयोग किया गया है उसका 2 गुना यहाँ पे सुर्खी प्रयोग किया गया है। तो इस आधार पे इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या जैसे पहले बताया गया उस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।